medals in many games. Wrestling में medal मिलता है. Like you must have seen the movie Dangal. उस type के games हैं. These games are rough games that we used to think in our society, Indian society में, we used to think that these games are not made for girls. ऐसा सोचते थे पहले. जैसे कबड्डी हुआ, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट. These games are not made for girls. They used to think that way. ऐसा सोचा जाता. हाँ, लेकिन but now if you want to say something, only raise your hand and first listen to me, है ना? So but nowadays what we see, अब हम लोग क्या देखते हैं? Yes, Vineet. मैम, पहले के जमाने में लड़कियों को रफ गेम खेलने नहीं देते थे. हाँ, उसमें भी डिफरेंशिएशन था. Like I told you all earlier, there was differentiation in girls and boys on the basis of gender. On the basis of gender उनको गेम्स भी वैसे ही खेलने देते थे. Like we all used to play बैडमिंटन खेल सकते हो, हॉपस्कॉच खेल सकते हो, घर में बैठ के वो कुछ लूडो के जैसा गेम यू कैन प्ले, बट यू कैन नॉट. बट पहले के जमाने में ऐसी गेम उनको रफ गेम खेलने बिना टीचर से परमिशन लिए कोई विदाउट टेकिंग परमिशन. आदित्य कुमार, now just listen. So there were fixed game for girls and boys, but there were some girls. भूमिका थोड़ी देर बाद चांस देंगे, okay? But there were few girls. कुछ गर्ल्स ने सोचा I also want to play this game. Like तुम्हारी क्लास में से ही कुछ गर्ल्स होंगी जिनको बॉयज के साथ में फुटबॉल खेलना भी पसंद होगा, डॉज बॉल खेलना भी पसंद होगा. बट गर्ल्स themselves also they used to think. कुछ गर्ल्स को खुद ही लगता है मैं गिर जाऊंगी, मैं वैसे नहीं हूँ, बॉयज के जैसा स्ट्रांग नहीं हूँ, मुझे इतना फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है कि मैं उठाकर बॉल जोर से मार सकूं, और आई रन इतना मुझ में. ऐसा गर्ल्स को खुद भी कॉन्फिडेंस नहीं है. एंड इन अर्ली डेज पीपल यूज टू थिंक दैट देयर आर फ्यू गेम्स दैट आर फिक्स्ड फॉर गर्ल्स एंड गर्ल्स कैन नॉट प्ले रफ गेम्स. लाइक सबको ऐसा लगता था कि फुटबॉल खेलना है तो गर्ल्स नहीं खेल सकते, हॉकी खेलना है तो गर्ल्स नहीं खेल सकते, क्रिकेट खेलना है तो गर्ल्स नहीं खेल सकते. बट नाउ डेज वी ऑल हैव, हमारी क्रिकेट टीम भी है गर्ल्स की, है ना? एंड गर्ल्स ऑल्सो प्ले हॉकी, गर्ल्स ऑल्सो प्ले कबड्डी, रेसलिंग भी गर्ल्स करते हैं. बट इन अर्ली डेज व्हाई इट हैपेंड? बिकॉज ऑफ द जेंडर बायस. क्यों होता था ऐसा? क्योंकि जेंडर बायस था. पीपल यूज टू थिंक, लोगों को ऐसा लगता था ये रफ गेम है और गर्ल्स में इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती, गर्ल्स में इतनी ताकत नहीं है कि दे कैन प्ले दिस गेम. So what they should do, they should sit at home, play this ludo, कैरम, बैडमिंटन, हॉपस्कॉच खेलो और घर का काम करो और खाना बनाओ, है ना? बट नाउ इट इज नॉट सो. इफ यू आर डूइंग समथिंग वेरी नाइसली, बहुत ज्यादा उसके लिए मेहनत किया है, देन यू कैन फाइट. So now we are going to learn about few girls in India who fought for their this talent. उन्होंने अपने इस टैलेंट के लिए, अपने स्पोर्ट्स के लिए they fought and then they played these games. उन्होंने ये गेम खेले and they shine also. हम लोगों को उनके बारे में पता भी है. उन्नति राव, sit properly. हाँ, भूमिका wanted to say something. भूमिका बोलो. मैं बोल रही थी पहले के जमाने में लोग अष्टाचंगा पे और वो वो गर्ल्स खेलते थे. नाउ व्हेन यू आस्क योर ग्रैंडमदर, अगर तुम अपनी नानी और दादी से पूछोगे कि नानी आप कौन से गेम खेलती थी, तो किसी की नानी कबड्डी या हॉकी या फुटबॉल या क्रिकेट नहीं बोलेगी. बट व्हेन यू विल ग्रो अप, जब तुम बड़े हो जाओगे और तुम्हारे जो ग्रैंड डॉटर्स, ग्रैंड सन्स रहेंगे, वो पूछेंगे तो यू कैन से वी प्लेड ऑल द गेम्स. तुम लोगों ने सारे गेम्स खेले तुम्हारी जनरेशन में, लेकिन वो जनरेशन, उसके पहले मम्मी पापा के दादा दादी, उन लोगों ने दे नेवर एवर थॉट ऑफ दिस. उनके मन में भी आया होगा, सो आल्सो दे कैन नॉट प्ले. हाँ राघव बोलो. मैम है ना, हमारी दादी ना चंगापो, अंगमंग, जोंगजंग भी खेलते थे. वो हैंड वाले गेम है, तो दे वर नॉट अलाउड. व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट? जलज, टेल मी, व्हाट वाज द रीजन व्हाई गर्ल्स वर नॉट प्लेइंग दैट गेम, दोस गेम्स? जलज. मैम, क्योंकि तब जेंडर बाइजम चलता था और गर्ल्स से कहते थे कि तुम घर पे ही रह के सारा काम करोगे. And they also used to feel the girls do not have this much physical strength. Girls में इतनी physical strength नहीं है जितने boys में they used to think,
है ना। ऐसा गर्ल्स को भी नहीं सोचना चाहिए और बॉयज को भी नहीं सोचना चाहिए। ओके, सो क्या हमारे स्कूल में कोई कबड्डी टीम है? वी डू नॉट हैव कबड्डी टीम नाइदर फॉर बॉयज नॉर फॉर गर्ल्स। हमारे यहाँ पे गर्ल्स के लिए भी नहीं है, बॉयज के लिए भी नहीं है, बट व्हेन वी ऑल प्ले इन द पीटी पीरियड, boys they make their kabaddi team and then they play. Do you think that your grandmother played kabaddi at your age? No. Do girls in your area play kabaddi or any other outdoor game? If there are girls who do not play, then what are the reason for them not playing? Like हमारे classes में भी there are few girls, जैसे वो आलिया है, उसको देखा मैंने, I do not know you much, but I know कि आलिया और 2-3 गर्ल्स आर देयर, उनको अगर बोलते भी थे कि डॉज बॉल आके खेलो, तभी भी वो गर्ल्स नहीं खेलते थे, क्योंकि उनको लगता था कि दे विल फॉल डाउन। ऐसा हमको नहीं सोचना है, जब तक हम गिरेंगे नहीं तब तक हम सीखेंगे नहीं। ओके, so there are different type of games, like you in your third standard also you must have learned about outdoor games and indoor games। इसमें एक ambiguity है कि nowadays जैसे कि हॉकी और फुटबॉल एंड योर कबड्डी, ये सब पहले आउटडोर गेम्स ही होते थे। लाइक कबड्डी एंड फुटबॉल, तो फुटबॉल एंड हॉकी आर स्टिल आउटडोर, लेकिन जैसे कबड्डी अभी प्रो कबड्डी इनसाइड द कोर्ट खेलते हैं, लेकिन पहले इट वाज प्लेड इन द ग्राउंड, दैट वाज आउटडोर गेम। तो ऐसे डाउटफुल वाले गेम्स का नाम आउटडोर में मत लिखना। आउटडोर गेम्स आर जो बाहर घर के अंदर नहीं खेल सकते, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, है ना, and these are played in the teams, and there are some games that you can play inside the house. They are children, without taking permission, do not unmute yourself. Do not unmute yourself without taking my permission. Indoor games are the games that you all play at home. जैसे अभी लॉकडाउन है तो तुम लोग बाहर बिल्कुल नहीं जा पा रहे थे, तो मम्मी ने लूडो लाकर दे दिया, कैरम, लूडो, all those games you all are playing. But many children I have seen they play in the phone or laptop और कंप्यूटर में खेलते हैं। You should not play in that. इससे ज्यादा अच्छा तुम लोग वो जो उसका लूडो का कवर आता है उसी में खेलो, बिकॉज जो लर्निंग प्रोसेस है वो वहीं पर होगा, क्योंकि जब तुम कंप्यूटर में खेलते हो इट मूव्स ऑन इट्स ओन। आई थिंक जो कॉइन्स होते हैं उसमें वो अपने आप मूव करते हैं, तो यू आर नॉट लर्निंग एनीथिंग। स्नेक एंड लैडर, लूडो, कैरम जो भी खेलते हो फोन के अंदर, इंस्टेड ऑफ प्लेइंग इन द फोन यू शुड प्ले जो रियल वाला आता है ना, बिकॉज तो तुम्हारा थोड़ा सा इम्प्रूव होगा। हाँ बोलो राघव। मैम, कंप्यूटर और मोबाइल में खेलने से हमारी आंखें भी खराब हो सकती है और चश्मा लग खराब सकता होती है, प्लस जो तुम खेलते टाइम में मूवमेंट खुद करते हो उसके लिए थोड़ा सा तुमको अपना ब्रेन यूज करना पड़ता है, वो भी यूज होना बंद हो जाता है। उसमें अपने आप सब कुछ होता है, तो तुम्हारा खुद का कुछ भी ब्रेन मेंटल डेवलपमेंट तो कुछ भी नहीं हो रहा, तो इसलिए वो रियल में खेलो तो इट इज वेरी नाइस गेम। ओके, नाउ सी दे हैव गिवन अ पिक्चर ऑफ अ लेडी हियर, अ वुमन हियर, हर नेम इज कर्णम मालेश्वरी। इनका नाम है कर्णम मालेश्वरी। एंड हैव यू सीन और रेड अबाउट हर इन द न्यूज़पेपर? क्या कभी तुमने इनके बारे में कहीं पढ़ा है? Yes. Have you ever read? Karnam Malleshwari became India's first woman Olympic medalist. First woman जिसको मेडल मिला था ओलंपिक्स में वो है कर्णम मल्लेश्वरी। You can see her picture and you can see a normal picture of her also. See ये वाला, this is Karnam Malleshwari. She is playing this game. And way back जब गर्ल्स को शायद अलाउ नहीं करते होंगे उस टाइम से she is playing. Okay, so this is Karnam. Put a star here. This type of question you can write a short note about Karnam Malleshwari. ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। Have you ever seen or read about her in the newspaper? Karnam Malleshwari is a weight lifter. अंडरलाइन कर दो, कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है। ये देखो वेट लिफ्ट कर रही है ना पिक्चर्स में, शी इज अ वेट लिफ्टर। कितना टफ काम है इन अर्ली डेज, दैट्स व्हाई दे यूज्ड टू थिंक कि ये वेट लिफ्टिंग का काम इज वेरी टफ, इट नीड्स लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, बहुत ताकत चाहिए ना, तो दे यूज्ड टू थिंक कि गर्ल्स डू नॉट हैव दिस मच ऑफ स्ट्रेंथ, so they do not allow girls to play this game. This is Karnam Malleshwari. In exam they can give you a picture of Karnam Malleshwari, या फिर किसी भी तुमको
प्लेयर का पिक्चर देंगे एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई द पिक्चर कि ये किसका पिक्चर है. ओके, हैव यू सीन कर्णम मल्लेश्वरी इज अ वेट लिफ्टर. शी लिव्स इन आंध्र प्रदेश. कहाँ पे रहती हैं? आंध्र प्रदेश में. सी दिस इज आंध्र प्रदेश. अर्लियर, पहले ये आंध्र प्रदेश पूरा, ये वाला पार्ट पूरा आंध्रा था. ये तेलंगाना वाला पार्ट भी आंध्रा में था. बाद में उसको ऐसे डिवाइड करके हैदराबाद अलग और आंध्र प्रदेश को अलग कर दिया. सो व्हेन यू हैव टू मार्क इन दिस वन, so this part is आंध्र प्रदेश. ओके, ये सब बच्चे मैप जो तुम्हारे पास ऑलरेडी स्टिक है तुम्हारी नोटबुक में, उसमें ये आंध्र प्रदेश को मार्क कर देना. जैसे अभी जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग अलग हुआ है, ऐसे ही अभी आंध्र प्रदेश और हैदराबाद अलग अलग हो गया है. पहले ये पूरा का पूरा एक ही था. ओके, मैम न्यूज में ये भी आया है कि शायद जम्मू एंड कश्मीर भी अलग होने वाला है. जम्मू एंड कश्मीर भी ऐसा? ओके, आई हैव नॉट सीन. I'll check. Maybe. And there are many parts, other states also, they are divided earlier. जो पहले ही डिवाइड हो गए थे. ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला जो हुआ है, ये तो 2019 6 सितंबर 2019 को हुआ था शायद. एंड ये वाला उसके पहले हुआ था. ये जो मैंने तुम्हें आंध्रा का दिखाया ना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग हुआ है. हाँ, तो अभी आंध्र प्रदेश इतना ही पार्ट है, उसमें ये अपर पार्ट इज हैदराबाद. ओके, so this Karnam Malleshwari belongs to, please mute yourself. Karnam Malleshwari belongs to Andhra Pradesh. Her father is a police constable. उनके पापा पुलिस कांस्टेबल थे. Karnam Malleshwari started lifting weight when she was 12 years old. तो जो वो कितनी छोटी थी जब उन्होंने स्टार्ट किया. Now you all must be 9 years old. तुम लोग 9 या 10 years के हो गए, है ना. कर्णम मल्लेश्वरी जब 12-13 years की थी, तब उन्होंने वेट लिफ्टिंग स्टार्ट किया. पहले फिनिश कर दें. हाँ, भूमिका बोलो. मैम कर्नल मल्लेश्वरी ने 29 मेडल्स जीते हैं. 9 मेडल्स लिए हैं. वो मैं फटाफट अभी कंप्लीट करती हूँ. इधर से देखो, यू कैन पुट अ स्टार हियर. ये सब कुछ है उनके बारे में. नाउ शी स्टार्टेड वेट लिफ्टिंग एट द एज ऑफ 12. जब वो 12 years की थी तब उन्होंने स्टार्ट किया था. Now she can lift a weight of 130 kg. ये बुक जब बनी थी ये तब लिखा गया था कि she can lift a weight of 130 kg. और अभी तो इनके बारे में और भी कुछ चीजें ऐड हुई होंगी. You can find on Google. कर्णम मल्लेश्वरी has won. उन्होंने कितने मेडल्स? 29 मेडल्स इन इंटरनेशनल इवेंट्स. जो इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं उसमें उन्होंने 29 मेडल्स विन किए हैं. हर 4 सिस्टर ऑल्सो प्रैक्टिस वेट लिफ्टिंग. ऐसे ही उनकी 4 और सिस्टर हैं, उन्होंने भी वेट लिफ्टिंग किया था. लाइक जो तुम लोगों ने दंगल मूवी देखी होगी, उसमें जो थी वो सोनाली फोगाट, उनकी सिस्टर्स भी यूज्ड टू डू द सेम. कर्णम मल्लेश्वरी की सिस्टर्स जो हैं वो भी, नहीं सोनाली फोगाट, आई एम टेलिंग यू रॉन्ग नेम. क्या नाम था उनका? बबीता फोगाट. मैम बबीता गठिया ऐसा कुछ था. मैम बबीता था. म्यूट योरसेल्फ. हाँ, मुझे पता चल गया. बबीता फोगाट. अब जो अनम्यूट करेगा वो तो मैं डिलीट कर रही हूँ. उन्नति राव. ओके, सो जैसे वो भी सिस्टर्स यूज्ड टू प्ले सेम वे. कर्णम मल्लेश्वरी की सिस्टर एंड कर्णम मल्लेश्वरी ऑल्सो यूज्ड टू प्ले दिस गेम. सो 5 मार्क और 4 मार्क का क्वेश्चन आता है. राइट अ शॉर्ट नोट अबाउट कर्णम मल्लेश्वरी. अबाउट, जहां पे वो बॉक्स बनाए उसी के ऊपर ये क्वेश्चन लिख दो तो तुम लोगों को इजी होगा. व्हेन आई आस्क यू क्वेश्चन, दिस इज द इम्पोर्टेंट वन. ओके, Karnam Malleshwari is a weightlifter. She belongs to Andhra Pradesh. Her father was a police constable. She won 29 medals in international events. She started lifting weight at the age of 12. Now she can pick up the weight of 130 kilograms. She has 4 sisters. They also do weightlifting. ऐसे करके you can write about them. Now you'll come down. Okay, a story of 3 sisters. यहाँ पे भी they have given picture of 3 sisters. Look at this photograph. Don't they look like simple grandmothers? देखने से ये एकदम simple grannies के जैसे लग रहे हैं, but they are also players. ये कबड्डी players हैं, but they are different. The picture of 3 sisters
ज्वाला, लीला एंड हीरा, अंडरलाइन कर दो इसको। ये हैं ज्वाला, लीला और हीरा। दे आर लुकिंग लाइक सिंपल ग्रैंड मदर्स लग रहे हैं अभी वाले, बट दे आर कबड्डी प्लेयर्स। दे लिव इन मुंबई। ऑल थ्री ऑफ देम प्लेड कबड्डी। ये तीनों जब यंग थे दे यूज्ड टू प्ले कबड्डी एंड टॉट द गेम टू अदर्स। सोचो इन लोगों ने कितनी फाइट की होगी कबड्डी गेम खेलने के लिए, बिकॉज एट दैट टाइम गर्ल्स वर नॉट allowed to play these type of games. So they were in Mumbai and all three of them they played कबड्डी, और उन्होंने अपने साथ में दूसरी गर्ल्स को भी सिखाया कबड्डी खेलना। When they took interview of these, एक मिनट, नाहिद you can get out of the class. नाहिद, हाँ जलज बोलो क्या बोलना है। मैम इनके मामा जी और इनकी मम्मी ने कबड्डी खेलने के लिए बहुत सपोर्ट करती थी। इनके जो मामा जी थे वो कबड्डी खेलते थे। See, whatever you become in life, हम लाइफ में कुछ भी बने, सबसे ज्यादा सपोर्ट वी नीड फ्रॉम आवर पेरेंट्स और आवर फैमिली। जैसे व्हेन यू सी इंटरव्यू ऑफ दीज प्लेयर्स का इंटरव्यू देखोगे तो पता चलेगा सबसे ज्यादा इंस्पिरेशन दे गेट फ्रॉम देयर पेरेंट्स ओनली, और सबसे ज्यादा सपोर्ट दे ऑल हैव टू डू। अभी ज्वाला, हीरा और लीला की स्टोरी व्हेन आई टेल यू तो पता चलेगा कि फैमिली सपोर्ट तो वी ऑल नीड, हमको चाहिए ही, है ना। तो व्हाट दे व्हेन वी वर यंग गर्ल्स, जब इनका इंटरव्यू लिया होगा तो उन्होंने बताया व्हेन वी वर यंग गर्ल्स वी आर नॉट अलाउड टू प्ले दिस गेम। उनको ये गेम खेलने के लिए डू नॉट अलाउ। पीपल थॉट दैट इफ गर्ल्स प्लेड सच रफ गेम्स, लोगों को ऐसा लगता था अगर गर्ल्स ऐसे रफ गेम्स खेलेंगे तो उनके साथ कोई भी मैरिज नहीं करेगा, देन नोबडी विल मैरी देम। दे ऑल्सो सेड दैट the girls had to wear, like in earlier times people used to think कि girls को boys वाला dress नहीं पहनना चाहिए। Nowadays so all the girls are wearing boys का dress, but earlier days that was also a problem. They used to think एक तो ये लोग बाहर जाएंगे घर से खेलने के लिए, ये रफ गेम है, इनमें स्ट्रेंथ नहीं है, इनको घर का काम करना है, कोई गेम खेलते हुए देखेगा तो इनसे कोई मैरिज नहीं करेगा। फिर when they go to play these type of round games they cannot wear sarees और ड्रेसेस, सूट्स नहीं पहन सकते तो उनको बॉयज का ड्रेस पहनना पड़ेगा। दैट वाज आल्सो वन ऑफ द ब्लॉक इन बिटवीन। ये भी सबके दिमाग में एक वॉल था। इट इज अ काइंड ऑफ जेंडर वॉल बोलते हैं उसको, जो तुम 5th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे। जैसे जेंडर बायस होता है, एक जेंडर वॉल होती है जो हमने हमारे दिमाग में बना रखी है कि ये काम गर्ल्स कर सकती है और ये काम बॉयज कर सकते हैं। तो पहले वी हैव टू रिमूव दैट वॉल फ्रॉम आवर हेड। हमारे दिमाग से निकाल देना चाहिए कि मम्मी ये काम कर सकती है और पापा ये काम कर सकते हैं, और मम्मी ये काम नहीं कर सकती है और पापा ये काम नहीं कर सकते हैं। लाइक नाउअडेज फादर्स आल्सो कुक फूड, पापा भी खाना बना देते हैं, मम्मी भी खाना बनाती है, मम्मी भी बाहर जाकर काम करती है, पापा भी बाहर जाकर काम करते हैं। तो नाउ देयर इज इक्वालिटी। ऐसी इक्वालिटी सबके माइंड में होना चाहिए। वी गर्ल्स आल्सो कैन वेयर द ड्रेसेस दैट बॉयज वेयर, उसमें कुछ नहीं है। योर दिस थिंग शुड बी करेक्ट। हमारा माइंड इक्वल सोचना चाहिए, है ना। सो नाउ विल मूव ऑन। देन व्हाट ऑल थिंग्स ज्वाला, लीला एंड हीरा टोल्ड वर, now here they have given help children find out the sports person who won the medal in Olympic games. ओलंपिक गेम्स में किसको किसको मेडल्स मिले हैं, एशियन गेम्स जो ओलंपिक गेम्स में होते हैं, कोई से भी 5 प्लेयर्स की पिक्चर कलेक्ट करके विद नेम और क्या, ये जो जिसको गोल्ड मेडल मिला है वो अभिनव बिंद्रा है। हाँ, ऐसा आइडेंटिफिकेशन तुम लोगों को एक तो आना चाहिए। कोई से भी 5 प्लेयर्स की पिक्चर्स कलेक्ट करो जिनको ओलंपिक में मेडल मिला है। इंडियन, म्यूट योरसेल्फ, इंडियन प्लेयर्स की पिक्चर कलेक्ट करना, अब्रॉड वाले की नहीं करना। इंडियन ओलंपिक प्लेयर विद देयर पिक्चर एंड this is your activity for this month. मैम इसको कब तक भेजना है? I'll send you assignment. मैं असाइनमेंट भेजूंगी, उसमें लगाना फोटो, ठीक है।
नेम ऑफ द स्पोर्ट जिसको वो बिलोंग करते हैं वो, एंड इफ यू कैन फाइंड आउट द ईयर इन विच दे गॉट द मेडल, कौन से ईयर में उनको मेडल मिला था, अगर वो भी लिख सकते हो तो वो भी लिखना, है ना। ओके, म्यूट योरसेल्फ नाउ, विल मूव ऑन, जल्दी से खत्म करेंगे इसको। ओके, सो people used to think that girls have to wear the uniform that boy used to wear. That is why they stopped girls from playing. If I ask you now question why people used to stop girls from playing this game, so you have now 2-3 reasons: physical strength, the dress they wear, and it is a rough game, and gender bias and gender wall. So many reasons are there why people used to think that girls should not play this type of games. The sisters were young when their father died. जब ये these sisters were very young, जब वो बहुत छोटी थी तभी उनके फादर की डेथ हो गई थी. Their mother, उनकी मम्मा ने और उनके मामा जी ने, maternal uncle, मामा जी मतलब मम्मी के ब्रदर, वो भी अंकल होते हैं, पापा के ब्रदर भी अंकल होते हैं, तो मम्मी के जो ब्रदर हैं वो maternal uncle और पापा के ब्रदर paternal uncle. brought them up मतलब उन्होंने उनको पाल कर बड़ा किया. both uncle used to play कबड्डी, उनके अंकल्स कबड्डी और खो खो गेम खेलते थे. they encouraged the 3 girls to play कबड्डी, उन्होंने उनको encourage किया कि तुमको कबड्डी खेलना चाहिए. ज्वाला एंड लीला टॉक अबाउट देयर एक्सपीरियंस. ज्वाला और लीला ने इंटरव्यू के टाइम में अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए. ऑलमोस्ट 50 years ago, 50 years पहले, when we started to play कबड्डी, जब इन्होंने कबड्डी खेलना स्टार्ट किया था, गर्ल्स नेवर गॉट अ चांस टू प्ले दिस गेम. गर्ल्स को ये गेम खेलने नहीं दिया जाता था. पेरेंट्स डिड नॉट लेट देम टू प्ले दिस गेम, और किसी के पेरेंट्स उसको अलाउ नहीं करते थे ये गेम खेलने को. बट वी ऑलवेज फेल्ट दैट वी शुड प्ले एंड माई अंकल एंड मदर सपोर्टेड अस. लेकिन इनको हमेशा फील होता था क्योंकि इनकी फैमिली से सपोर्ट मिलता था. We 3 learned the games, हम तीनों ने गेम सीखा और उन्होंने कुछ और गर्ल्स को भी अपने साथ ज्वाइन किया. एंड देन दे मेक अ कबड्डी का क्लब बनाया उन्होंने, एंड दे बिकेम द एक्टिव मेंबर. जैसे अभी हमारी कॉलोनी में भी यहाँ पर बच्चे एकेडमी में क्रिकेट खेलते हैं, है ना. कुछ लोग दे प्ले हॉकी, और हमारे वहाँ पे क्लब है जहाँ पे बच्चे टेनिस खेलने जाते हैं शायद, है ना. तो व्हाट यू ऑल कैन डू. लक्ष्यवर्धन को क्या बोलना है, बोलो लक्ष्य. लक्ष्यवर्धन कुछ बोलना है. चिल्ड्रन मैरिज में भी शॉर्ट नोट आएगा ना. पता नहीं मुझे, बट लाइक दे ऑल हैव मेड. ज्वाला, लीला और हीरा ने क्या किया, जब वो ये गेम खेलने लगे तो उन्होंने क्लब फॉर्म किया. क्लब फॉर्म करने से क्या होता है कि जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं, प्लीज म्यूट एंड लिसन टू मी. म्यूट करो. जैसे अभी तुम में से कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको बहुत इंटरेस्ट आता है ये सब चीजें फाइंड आउट करने में, ओलंपिक्स के बारे में. तो अगर तुम लोग स्कूल आते तो टीचर तुम्हारे ग्रुप बना देती, और ग्रुप में मैं उन बच्चों को लगाती जिनको इंटरेस्ट है. तो वो लोग बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके एक पेपर पे स्टिक करते, नोटबुक में स्टिक करते, चार्ट पेपर में स्टिक करते, और फिर वो ओलंपिक का पूरा एक चार्ट बनाते. तो ऐसे चिल्ड्रन हु ऑल आर इंटरेस्टेड इन द सेम थिंग. क्या पूछ रहे हो भूमिका, जल्दी पूछो. मैम मैं ये अपने स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में मैं टीटी खेलने जाती हूँ. वेरी नाइस. हमारा जो भी चीज है, हमारे जो भी स्किल्स हैं हाँ, आई नो, आई थिंक तुम्हारे दादाजी सिखाते हैं शायद, है ना. यस मैम, तो यहाँ स्कूल में भी कितने सारे बच्चों को सिखाते होंगे. इट इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द चिल्ड्रन हु ऑल आर. अभी कोई मत बोलो, मुझे ये पोर्शन, ये लेसन कंप्लीट करना है, अभी पहले सुन लो, है ना. तो व्हाट यू ऑल कैन डू, जिन बच्चों के सेम टाइप के टैलेंट होते हैं, जैसे व्हाई यू ऑल गो टू द ड्राइंग क्लास, क्योंकि तुम्हारा इंटरेस्ट है ड्राइंग में. और फिर अगर कोई आंटी सिखा देती है या क्लासेस ओपन हो जाती हैं तो यू ऑल गो देयर. वहां जाने से तुम्हारे स्किल्स शार्प होते हैं. नाउ चिल्ड्रन हु ऑल टेक पार्ट इन सीसीए कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं. मे बी आई पार्टिसिपेटेड फर्स्ट टाइम, मैंने पार्टिसिपेट किया, आई डिड नॉट गेट प्राइज, बट व्हेन सेकेंड टाइम आई पार्टिसिपेटेड तो मेरा बोलने का तरीका थोड़ा अच्छा हो गया होगा. तुमने अपने बारे में नोटिस किया होगा ना. व्हेन यू पार्टिसिपेटेड थर्ड टाइम, मे बी यू डिड नॉट गेट प्राइज. प्राइज नहीं मिलने से कुछ नहीं होता, पर थर्ड टाइम तक तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारा एक्सप्लेनेशन करने का तरीका, तुम्हारा फोन सेट करने का तरीका, एवरीथिंग विल चेंज. होता है ना. तो वी
लर्न इन स्टेप्स, हम लोग स्टेप्स में सीखते हैं धीरे धीरे। जब तुम एकदम छोटे बेबी थे, प्लीज डू नॉट रेज योर हैंड, अभी मैं किसी से कुछ नहीं पूछने वाली। जब तुम छोटे बेबी थे तो तुम धीरे धीरे क्रॉल करके चलते थे, देन यू ग्रू अप, फिर अब मम्मी के सपोर्ट से चलने लगे, बिना एक वॉकर आता था, वॉकर की सपोर्ट लेके चलने लगे, अब बिना किसी सपोर्ट के चलते हो। तो व्हेन यू डू नॉट गेट प्राइज इन समथिंग, तो उस चीज से अपने आप को डिसहार्टन नहीं करना है कि मुझे प्राइज नहीं मिला। उससे तुम्हें ये सीखना है, तुम अपना पहले का वीडियो देखो और तुम्हारे सेकंड कंपटीशन का वीडियो देखो, अपने थर्ड कंपटीशन का वीडियो देखो, चाहे तुम 4 ही लाइन बोलो, अगर तुम्हें पूरा याद नहीं होता 4 ही लाइन में यू विल सी चेंजेस। कोई है ऐसा बच्चा जिसने खुद में चेंजेस देखे होंगे? इज देयर एनीवन हु हैज सीन चेंजेस? मैम मैं हाँ, तुमने अपने आप में चेंजेस देखे ऐसे पार्टिसिपेशन करने के बाद? मैम पार्टिसिपेट नहीं, मेरे खेलने में देखे, जब मैं पहले क्रिकेट खेलता था मेरे को अच्छे नाउ मैंने अभी क्या पूछा राघव? जो पूछा जाता है ना उतना ही बोला कर। आई आस्क्ड यू डिफरेंस इन यू व्हाइल स्पीकिंग इन सीसीए कंपटीशन, व्हाइल पार्टिसिपेटिंग। हमने देखा है चेंजेस, बिकॉज मृत्युंजय को मैंने कभी बोलते हुए नहीं देखा एंड ही वाज स्पीकिंग सो नाइसली। तो वही रिवॉर्ड है, वही हमारा प्राइज है कि मेरे में इम्प्रूवमेंट अपने में हो गया, दैट इज योर रिवॉर्ड। लाइक व्हेन आई टुक योर क्लास, तब तो आधे बच्चे डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं करते थे, नाउ मेनी चिल्ड्रन आर टेलिंग मी सो मेनी थिंग्स। यही तुम्हारा इम्प्रूवमेंट है, यही तुम्हारा रिवॉर्ड है ना, दैट इज योर प्राइज, हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट होना। सो यू शुड नॉट फील डिसहार्टेंड, ऐसा डिसहार्टेंड नहीं होना है कि मुझे ये नहीं मिला, धीरे धीरे आगे जाकर मिलेगा। क्योंकि देखो नीरज चोपड़ा को पहले ही मिल जाता गोल्ड मेडल तो उसको उसकी वैल्यू ही नहीं होती ना, उसने इतना स्ट्रगल किया, देन ही गॉट, नाउ होल वर्ल्ड, सब लोग उसको जानते हैं अच्छे से, है ना। सो यू हैव टू struggle to get something. Okay, now come down. Remembering those days, Leela and Hira still get very excited when they talk about their matches. लीला और हीरा अभी इतनी एज में भी जब भी अपने मैचेस के बारे में बात करते हैं तो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। They tell how they won some matches which they were about to lose. उन्होंने बताया कि कोई कोई ऐसे मैच होते थे जो हम एकदम हारने वाले होते थे पर हम कैसे भी जीत जाते थे। This was possible because of their strong will. ऐसा तभी पॉसिबल होता है जब हमारे अंदर किसी चीज को पाने की स्ट्रॉन्ग इच्छा हो। During those matches, some very interesting things happened. Once they had to go to different town for a big match. एक बार उनको बड़े मैच के लिए दूसरे टाउन में जाना था, जैसे हमारा रावतबाटा इज अ टाउन, सेम वे देयर वाज अ टाउन, वहां पे जाना था। लीला टेल्स द मैच हैड टू स्टार्ट एट 6:30 इन द इवनिंग। मैच 6:30 को स्टार्ट होने वाला था। वी वेंट टू सी अ मूवी, वो लोग 3 to 6 मूवी देखने चले गए। वी थॉट वी वुड बैक इन टाइम, उनको लगा हाफ एन आवर का टाइम है तो हम लोग वापस आ जाएंगे। एज सून एज द मूवी स्टार्टेड, मूवी स्टार्ट हुई तो वी नोटिस सम नॉइज एंड डिस्टर्बेंस, उनको थोड़ा नॉइज और डिस्टर्बेंस सुनाई दिया। इट वॉज क्रिएटेड बाय आवर मामा, उनके मामा गुस्से में आए होंगे, हु वॉज लुकिंग फॉर अस इन हॉल विद द टॉर्च, वो टॉर्च लेकर उन सबको ढूंढ रहे थे। When he found us, he gave us a big scolding right there in the cinema hall. उन्होंने उनको सिनेमा हॉल में सबके सामने बहुत जोर से डांटा। क्यों डांटा होगा? उस टाइम में ज्वाला, लीला और हीरा को बहुत बुरा लगा होगा कि मामा जी ने डांटा, लेकिन वो इसलिए डांटा होगा, उनके अच्छे के लिए डांटा होगा। इफ आई एम गोइंग टू प्ले समवेयर, मुझे कहीं पे प्ले करने जाना है, उसके 3 आवर्स तक मैं मूवी देखूंगी तो मेरा फोकस कैसे होगा गेम में, है ना। देयर आर सम टाइम्स प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें जीतेंगे, ये फोकस ही नहीं होगा ना। जैसे अभी तुम्हारी मम्मी तुमको पढ़ने के लिए डांटती है तो मम्मी पे बहुत तेज गुस्सा आता है बच्चों को कि जब देखो पढ़ने के लिए बोलती रहती हो, थोड़ी देर भी फोन में खेलने नहीं देती, है ना। लेकिन व्हेन यू थिंक ऑफ योर मदर, मम्मी तुम्हें कुछ रीजन से ऐसा बोलती होगी, तो व्हेन यू थिंक इन दैट वे, इन हर प्लेस, इफ यू आर देयर, नाउ इफ यू थिंक ऑफ मामा जी, ज्वाला हीरा के मामा जो है, उनके बारे में तुमको और मुझे लग रहा है कि उन बच्चों को मूवी नहीं, हमको करेक्ट लग रहा है कि उसको करेक्ट, लेकिन इफ वी आर इन प्लेस ऑफ ज्वाला हीरा को लगा होगा क्यों मामा जी ने इतना केओस किया, हम मूवी देखकर वापस आ रहे थे ना। बट नाउ वी नो कि ऐसा उनको नहीं लगना चाहिए हम लोगों को। द सिस्टर हैज टू फेस मेनी डिफिकल्टीज बिकॉज ऑफ कबड्डी, बट दैट डिड नॉट रिड्यूस देयर फन।
उनको बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ा लाइफ में, लेकिन उनको दे वर हैविंग फन बिकॉज दे आर इंटरेस्टेड इन दैट गेम. हीरा द यंगेस्ट सिस्टर बिकम अ कबड्डी कोच, और बाद में बड़े होके जो हीरा थी वो कबड्डी कोच बन गई. शी विशेस दैट चिल्ड्रन लाइक यू should enjoy and play many games, especially kabaddi. There are few games in India जो हमारे पुराने गेम्स हैं जिनको उतना वेटेज नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए. शायद आने वाले टाइम में ओलंपिक्स में दे विल ऐड कबड्डी, ऐसा आई टोल्ड यू yesterday also, है ना, क्योंकि ये सब गेम्स आर वेरी नाइस एंड ओल्ड गेम्स ऑफ इंडिया. तो इन गेम्स को भी दे शुड गिव स्पेस. ऐसा तभी होगा जब हमारे इंडिया के जो अच्छे स्किल वाले टैलेंटेड प्लेयर्स ये सब गेम्स खेलेंगे, है ना. सो वट एवर टैलेंट यू हैव यू शुड यूज इट. इसमें दे हैव गिवन अ वर्ड कोच. हु इज अ कोच चिल्ड्रन? कोच कौन होता है? जो उनकी लास्ट वाली यंगेस्ट सिस्टर थी, शी बिकम अ कोच. कृषांक, टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय कोच? कृषांक. मैम जो उनको सिखाते हैं कि कबड्डी कैसे खेलते हैं. किसको सिखाते हैं? सिर्फ कबड्डी सिखाते हैं क्या कोच? नो मैम, सारे गेम. और मैम क्रिकेट भी सिखाते हैं. सारे गेम सिखाते हैं. देखो, बिना पूछे आंसर मत देना. If I take your name, then only tell. Karthikeyan will tell. Mute yourself. Karthikeyan tell. Karthikeyan. बोलो. सब बच्चों को चांस मिलना चाहिए. मैम क्रिकेट एंड फुटबॉल. So I am asking you a question. Wait. I am asking you a question. What do you mean by a coach? Jalaj, tell. A coach is a person who tells how to play a game to the children. A person who trains the players and उनकी skills sharp करने के लिए. Like when you play cricket में कोच जो होते हैं वो होल्ड कैसे करना है बॉल को, स्पिन कैसे करना है बॉल को, बैट कैसे लेना है, फील्डिंग में कभी कैच करना है, किधर खड़े होना है, हाउ यू हैव टू डिसाइड. यस सुयश, बोलो. A coach is a person who trains the players for sports skills. और स्पोर्ट्स के लिए दे ट्रेनिंग देते हैं प्लेयर को, उनकी स्किल्स को थोड़ा सा वी कैन से मॉडिफाई करने के लिए, स्किल्स को थोड़ा शार्पन करवाते हैं. वो उनको ट्रिक्स बताते हैं, टेक्निक्स बताते हैं दैट आर यूज्ड इन गेम्स. ओके, नाउ कम डाउन. हैव यू लर्न एनी गेम फ्रॉम अ कोच? इफ यू हैव, यू कैन राइट इट हियर. डू यू नो एनीवन हु हैज लर्न एनी गेम फ्रॉम अ कोच? जैसे रावत बाटा में भी क्रिकेट के लिए देयर इज अ कोच, एंड लाइक के भूमिका पांचाल के दादाजी इज टीचिंग टेबल टेनिस. आई थिंक he is also a coach for. Ma'am side please. हाँ, तो वो भी कोच हैं. ओके, so nothing is given here. This you can read yourself. I have already sent you the notes for this one. Notes already are sent, that you can copy in your notebook. पता है What? मैम, मुझे कोच पर एक और सेंटेंस पता है. बताओ. A person who trains the players to improve her skills. या तो इम्प्रूव द स्किल्स लिखा तो भी करेक्ट है, और सिर्फ उतना लिखा तो भी इट इज करेक्ट, बिकॉज ऑलरेडी यू ऑल आर प्लेइंग अ गेम. वो तुम्हारी स्किल है. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. बाय मैम. Bye, ma'am. बाय मैम.